मंगल भवन अमंगल हारी। प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज के एपिसोड में भक्तों आप लोग सुनेंगे कि राजा जनक द्वारा बारात की अगवानी और बारातियों का स्वागत इत्यादि का वर्णन बहुत ही मार्मिक ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। सुनिए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। बरस सुमन सुर सुंदर गावहीं, मुदित देव धुंदो भी बजावहीं। वस्तु सकल राखे नृपयागे, विनय के नितिन अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। उन लोगों ने जब सब चीज़ें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सबुलीना, भय बख्शी सजाचक निदीना। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले लीं, फिर उनकी बख्शीशें होने लगीं और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान करके लोग उनको जनवासे की ओर लिवा ले चले। बसन बेचेत्र पावड़े परही, देखी धन मधु परिहरही। अति सुंदर दीन जनवासा, जहाँ सब कहूँ सब भांति सुभाषा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अपमान छोड़ देते हैं, अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार की सुविधा थी। जानी सी बरातपुर आए, कछु निज महिमा प्रगट जनाए। हृदय सुमिर सब से दे बोलाए, भोप पहुनई करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेज दिया। सिद्धि सब सिय आय सुअकनी गई, जहाँ जनवास लिए संपदा सकल सुख। सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियाँ वहाँ जनवासा था, वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। निज निज बास बिलो के बराते, सुर सुख सकल सुलभ सब बाते। विभव भेद कछ को नहीं जाना, सकल जनक कर करहीं बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जानकी जी की बड़ाई कर रहे हैं, जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय है तो पहचाने। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय नयति आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी ये सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचन कही न सकत गुर पाहे, पितु दर्शन लालच मन माहे। विश्वामित्र विनय बड़े देखे, उपजा उर संतोष विषेकी। संकोच बस वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हरसि बांधो दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तक पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। वे सब जनवासे में चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलोके जबहि मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हरषि सुख सिंधु महु, चले था हसी लेत। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख समुद्र में था हंसी लेने
लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीन महिषा बार पार पद रज धर सीसा कौशिक राव लिए उर लाए कहे असीस पूछिए कुशलाए। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो बाये देख नृपति उर सुगुन समाये सुनि ही लाए दुसा दुख मेटे मृतक शरीर प्राण जनु बेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने कहा दुस्साह दुख को मिटाया और मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाय प्रेम मुदित मुनिवर उर लाए बेप्र वृंद बंदे दो भाई मन भावती असीस पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों से सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम से आनंद के साथ हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और बन भाई आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन प्रणामा लिए उठाई लाई उर रामा हर से लखन देख दो भ्राता मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत और मिले जता विधि सबहि प्रभु हर परम कृपाल विनीत। तदंतर परम कृपाल और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों कुटुंबियों जाति के सहित याचकों मंत्रियों और मित्रों समेत सभी को यथोचित मिले। राम ही दे के बरात जुड़ाने प्रीत न रीति न जाति बखानी नृप समीप सो हैं सुतचारी जन धन धर्माधिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बरात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वो शांत हो गई। प्रीत की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं जैसे मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतन समेत दशरथ ही देखे मुदित नगर नर नारी विषय के सुमन वर्ष सुरहन निशाना नाक नटी ना चह कर नाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश से देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। ओ सतानंद अरुबे प्रसचिव गण मागध सोद विदुत बांधे जन सहित बरात राहो सन्माना आय सुमांग फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सदानंद अन्य ब्राह्मण मंत्री गण मागध सूद विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बारात लगन ते आए ताते पुर प्रमोद अधिकाये ब्रह्मानंद लोग सब लाई बड़ो दिवस निस विधि सन कहाई। और बारात लगन के दिन से चले आ रही है जिससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं। राम सिंह शोभावधि सुकृत अवध दो राज जहाँ तहाँ पुरजन कहाई ऐसा मिल नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूर्ति बहि देहि दशरथ सुकृत राम धर देहि इन सम काहु न शिव यवराधे काहु न इन समान फल साधे। जनक जी के सुकृत को मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए हो। इन सम को न भयो जग माही है नहीं कतहु हो न्यो नाही। सब हम सब सकल सुकृत कै राशि भय जग जनम जनकपुर वासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ है न कहीं है न होने का है।
हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए हैं। जिन जान के राम छवि देखे, कहो सुकृते हम सरस विषय के, पुन दे कब रघुवीर विवाहु, लेब बलेब दिलोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र की छवि देखी है, हमारे शरीर का विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस पर कोकिल बयनी, यह बियाह बड़ लाभ सुनयनी, बड़े भाग्य विधि बात बनाई, नयन अतिथ होई हैं दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि वे सुंदर नेत्र वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है, बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। 12 बार स्नेह बस, जनक बुलाओ बसी, लेन आई हैं बंधु दो कोटि काम कमनी। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने यहाँ आया करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। प्रिय